हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके टाइप्स वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बारे डिस्कस करेंगे। क्या है सोल्यूशन, पहले मैं उसके बारे कुछ बता दूं। क्या होता है सोल्यूशन हमारा, y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स एंड उसका सोल्यूशन। सपोज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड ये एक इक्वेशन दे रखी है। अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो यही डिस्कस करना है कि अगर कोई भी इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सोल्यूशन होता है तो करेक्ट है, अदरवाइज नॉट करेक्ट। तो हम सोल्यूशन, a solution of a differential equation is any function y is equals to fx which when we put in the equation changes it into an identity। क्लियर कि कहते अगर कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स किसी का सोल्यूशन है, अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ਨੂੰ इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇं ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ सोल्यूशन ਹੁੰਦਾ। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, इट इज़ अ रिलेशन between the variables involved such that its relation and the differential coefficients obtained therefore satisfy the given differential equation। अगर सानू कोई इक्वेशन दे रखी है, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करता है दैन वो साडा की होएगा सोल्यूशन होएगा। अगर सैटिस्फाई नहीं करता तो अदरवाइज नॉट सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन है तो उसनों असी दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगे आ जाता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की है, पहले मैं थोड़ा जा एग्जांपल लेके बता देती हूँ, फिर हम डेफिनेशन रीड करेंगे। जनरल सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ लिखा है, अगर कहते हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो कितने टाइम इसमें इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा है। इस इक्वेशन में 2 टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है। अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव आ रहा है तो इसमें इस इक्वेशन में कितने सोल्यूशंस अकर करेंगे, कितने कॉन्स्टेंट्स अकर करेंगे, तो 2 कॉन्स्टेंट्स। अगर इसमें 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है तो इसमें 3 कॉन्स्टेंट्स अकर करेंगे। अगर इसमें 4 ऑर्डर्स का डेरिवेटिव आ रहा है तो 4 कॉन्स्टेंट्स अकर करेंगे। करेक्ट, इजीली। The solution of a differential equation which contains as many arbitrary constants as the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्होंने भी यही लिखा है कि किसी ऑर्डर जिन्ने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उन्ने ही साढ़े आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की करनगे इस इक्वेशन दे विच अकर करनगे, तो उसनों असी की कहने जनरल सोल्यूशन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड असी इनू कंप्लीट सोल्यूशन भी कह देने या प्रिमिटिव कंप्लीट प्रिमिटिव सोल्यूशन भी कह देने। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारी, इसकी ही एग्जांपल दे देती हूँ पहले। फॉर एग्जांपल द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज़। देखो इसमें हायर ऑर्डर कितना जा रहा है, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, मीन्स इस इक्वेशन में भी कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे 2 कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इट इज़ करेक्ट है, मीन्स जितने हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव जाता है उतने ही कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा ये सोल्यूशन होएगा जनरल सोल्यूशन। इसको हम कंप्लीट सोल्यूशन कह देंगे। नेक्स्ट है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन की है, द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट विच इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट विच इज़ obtained फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज़ टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। की लिखा होया कहते साढ़े पर्टिकुलर वैल्यूज़ तो ही साढ़े आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ आती है उतो जनरल सोल्यूशन तो ही। सपोज सानू एक क्वेश्चन के नाल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड सानू कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज यही दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर सानू इस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नाल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाल कोई भी कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कुछ भी दे रखी, अगर आह 2 वैल्यूज़ कंडीशनस दे रखिया ने दैन इस तो साढ़े को आ कॉन्स्टेंट जो वैल्यूज़ आ जाएंगे जो इस एक वाई वाली मीनस अगर 2 ऑर्डर दी तो एक वाई वाली कंडीशन गिवन होएगी, एक उसके डेरिवेटिव वाली। क्लियर। तो मीनस एक्स की थां ते 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू की दे रहा है 1, जो इस पुट करांगे तो साढ़े को C1 की वैल्यू आ जाएगी एक कॉन्स्टेंट की, एंड जो असी एक्स थां ते 0 पुट करके वाई डैश वाली जो डेरीवेटिव वाली किया उसके वैल्यू फिल करांगे, मीनस एक्स की थां ते 0 पुट करके जो भी इतने कोई वैल्यू हुई
ਉਹ ਵਾਈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਹੋਗੀ ਮੀਨਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ cos x ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਦ given function is a solution of the corresponding differential equation x plus y is equals to tan inverse y such that y square y dash plus y square plus 1 equal to 0। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੀ x plus y is equals to tan inverse y such that ਇਹ ਮੀਨਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। x plus y is equals to tan inverse y ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ। डिफरेंशिएट करता बिकॉज कितने ऑर्डर तक हायर डेरिवेटिव जा रहे हैं, सिंगल ऑर्डर तक, तो ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस dy by dx is equals to 1 over 1 plus y square means 1 x the derivative is 1, y the derivative is dy by dx is equals to tan inverse y ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 upon y 1 plus y square। फिर एंगल ਦਾ means dy by dx। ठीक है, dy by dx ਨੂੰ मैं y dash ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 1 plus y dash is equals to 1 over 1 plus y square into y dash implies mean आहा 1 plus y square मैं इधर ले आई तो मल्टीप्लाई करता यदि आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई किया y dash ना y dash कैंसल तो साढ़े कोल की बचा 1 plus y square y dash equal to 0। यही असी प्रूव करना सी था, देयरफॉर इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लिख के इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -3x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy by dx -6y इक्वल टू 0। मीनस की करना है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहते कि यह हैगा, ये चैक करना है। मीनस जे चैक करना है तो इससे सानू किन्ने ऑर्डर तक डेरीवेटिव फाइंड आउट करना पऊगा। मीनस एक तो सिंगल ऑर्डर डेरीवेटिव फाइंड आउट करना पऊगा एंड सेकंड ऑर्डर तक फाइंड आउट करना पड़ेगा सानू। सेकंड ऑर्डर भी वैसे भी सेकंड ऑर्डर लियाउण दे लई सानू फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव तो फाइंड आउट करना ही करना है। तो चेक y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -3x। फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएट करता बोथ साइड्स, y द डेरीवेटिव dy by dx एक्सपोनेंशियल द एज इट इंटू -3 पावर द -3 आ जाएगा बिकॉज x द डेरीवेटिव इज़ 1। तो dy by dx इज इक्वल्स टू -3 अगे लिया मैंने। ठीक है, अगेन बिकॉज सेकंड ऑर्डर डेरीवेटिव चाहिए तो अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। जब असी अगेन डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज द dy by dx द इज इक्वल्स टू -3 एज इट एक्सपोनेंशियल द पावर भी एज इट इंटू पावर द डेरीवेटिव -3 x द 1 -3 ना -3 मल्टीप्लाई किया 9 e रेज टू द पावर -3x। जब असी सैकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड y दी वैल्यूज़ इस दी लैफ्ट साइड के पुट करांगे तो सानू आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो यह इसका सोल्यूशन हैगा, अदरवाइज नहीं। पुट द वैल्यूज़ इन डिफरेंशियल इक्वेशन जो पुट की लैफ्ट साइड लिख ली असी उस वैल्यूज़ पुट की 9 इंटू ई रेज टू द पावर -3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स -3 इंटू ई रेज टू द पावर -3x -6 वाई दी वैल्यू ई रेज टू द पावर -3x। आफ्टर फर्दर कैलकुलेशन साडा 0 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन click the like, share, comment and subscribe button. Thank you.